प्रभु यीशु मसीह ने भी हमारे अपराध और पापों के लिए अपने आप को बलिदान दे दिए और उसके बाद तीसरे दिन जिंदा हुए। हमारा भी जीवन, जब हम ये सांसारिक मोह माया अभिलाषाओं से, पाप की जिंदगी से बाहर निकल जाएंगे, उसके बाद ही हम में जीवन है। हमको ये भी चाहिए, हमको दूसरों का सब कुछ अच्छा लगता है, अपना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। जो थोड़ा है, जो हमारा है, हम उसमें संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं। जो हमें दिख रहा है उससे हम प्रेम नहीं कर पा रहे हैं। तो बाहर से हम कितना दिन तक, कितना देर तक संतुष्ट हो सकते हैं? अगर हम बाहर निकल गए तो याद रखिए कि बाहरी जिंदगी एक के बाद एक हम उस संसारिक बातों को जीते चले जाएंगे, लेकिन शांति हमें कहीं नहीं मिलेगी। जब हम अपने वापस लौटेंगे तभी हमें शांति मिलेगी। इसी तरह अगर हमारी जिंदगी, हमारी देह, आत्मा, जीवन भटक रहा है संसार में, इधर उधर, लेकिन शांति कहीं नहीं मिल रही है, थोड़े पल की शांति, फिर वही चिंता की जिंदगी, समस्या, बीमारियों का जीवन, अशांत माहौल, यही मिलता रहेगा। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाएंगे, उसके चरणों में आ जाएंगे प्रियो, तो हमें सारी बातों से, संसारिक अभिलाषाओं से आजादी मिल जाएगी और एक आत्मिक शांति का हम अनुभव करते चले जाएंगे। और प्रभु के साथ वक्त गुजारना, प्रभु के साथ जीना, बढ़ना हमें बहुत ही अच्छा लगेगा और शांति हमारे जीवन में बनी रहेगी। परमेश्वर के साथ हम अपने संबंधों को मजबूत और मजबूत करते चले जाएंगे। तो इसीलिए एक दृष्टांत, एक उदाहरण के तौर पे, जब तक कोई बीज जमीन में जाकर मर नहीं जाता उसमें जीवन नहीं है। उसी तरह जब तक हम पुराने जीवन को, जब तक हम गंदे जीवन को पूरी रीति से दफन नहीं करते, नष्ट नहीं करते हैं, तो हमारे अंदर नई जिंदगी कभी नहीं आ सकती। और उसी पाप में, उसी गंदगी में एक दिन हम दम तोड़ देंगे और फिर सीधे नरक में चले जाएंगे प्रियो। इधर भी शांति नहीं, उधर भी शांति नहीं, यहाँ भी जल रहे, उधर भी जलते रहेंगे। तो आज अभी इसी वक्त अपने जीवन को परखें कि सब संसारिक अभिलाषाओं को, लालसाओं को हमने अपने जीवन में पूरी करने के बाद क्या पाए हैं? क्या आत्मिक शांति को पाए हैं? क्या जीवन में एक सेकंड भी बढ़ा पाए हैं? किसी को धोखा देकर जिंदगी में कितनी शांति, सुकून को पाए हैं? अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है तो लौट आइए, अपने जीवन को बदलिए, फिर से प्रभु से माफी मांगे, सच्चा पश्चाताप करें। क्योंकि अगर हम लालसाओं में, पाप में डूबे हुए रहेंगे तो जीते जी या तो कोई बड़ी बीमारी हमारे जीवन में, देह में लग जाएगी, या तो कोई ऐसे हालात में हम फंस जाएंगे जिससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। और फिर मनुष्य तो छोड़ दीजिए, परमेश्वर भी अपनी पीठ घुमा लेंगे, तो फिर हमारी जिंदगी पूरी रीति से तड़प और ज्वलन में ही कटेगी। और फिर मर जाने के बाद आत्मा भी नरक में जल जल के नष्ट होती रहेगी। और याद रखिए, जब तक ये देह में है तब तक आशा है। हम माफी मांग सकते हैं, हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। जब ये आत्मा निकल जाएगी इस देह से तो प्रायश्चित का, पश्चाताप का फिर कोई मौका नहीं मिलने वाला है, फिर सिर्फ तड़पते रहिए। तो इसीलिए अगर वचन काट रहा है प्रियो, तो ये वचन से हमको ये समझना है कि हमको अपनी जिंदगी में बदलाव को लाना है।